अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि ये तरीका मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। कुर्सी, स्टूल, सोफा वगैरह जैसी ऊंची चीजों पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरीज को पूछने के लिए तशरीफ ले गए। आपने देखा कि वो किसी तकिए पर बैठकर नमाज अदा कर रहा है। नमाज हो जाने पर आपने फरमाया जमीन पर नमाज पढ़ो, अगर इसकी ताकत ना हो तो इशारे से नमाज पढ़ो और सजदा को रुकू से कुछ नीचा करो। छोटी छोटी तकलीफों वाला मजबूर या मरीज नहीं होता, मरीज वो होता है जो नमाज के अरकान सही तरीके से अदा करने से मजबूर हो जाए। आजकल अक्सर ये देखने में आता है, मामूली सा बुखार आया या कोई मामूली सी तकलीफ होने लगी तो बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़ना चाहिए। हजरत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैं बीमार था तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने के बारे में पूछा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर खड़े होकर पढ़ने में ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ो, अगर बैठ कर भी पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो लेट कर पढ़ो। अल्लाह किसी बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। इस हदीस से अंदाजा हुआ कि किसी ऊंची जगह पर जैसे कि कुर्सी, स्टूल, सोफा वगैरह पर बैठकर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। नमाज जमीन पर ही बैठकर अदा करे। अगर रुकू नहीं कर सकते तो इशारे से रुकू करे, जमीन पर बैठ जाए और इशारे से सजदा करे। नमाज के लिए बीच में कुर्सी लगाने से सफ भी टूट जाया करती है, सफ सीधी और बराबर नहीं रह पाती, कंधे से कंधा नहीं मिल पाता और सफ के बीच जगह खाली रह जाती है। सफे सीधी रखना सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफों को सीधी करो, खाली जगह को बंद करो, शैतान के लिए बीच में कोई जगह ना छोड़ो। जिसने सफों को मिलाया अल्लाह उसे मिलाएगा, जिसने सफ को काटा अल्लाह की रहमत उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। एक और हदीस बताती है कि हजरत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़े तीर की तरह सीधी करते थे। एक दिन की बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तकबीर होने वाली थी। आपने एक नमाजी का सीना सफ से बाहर निकलते हुए देखा। आपने फरमाया अल्लाह के बंदो अपनी सफ़े तीर की तरह सीधी और बराबर करो वरना अल्लाह तुम्हारे बीच इख्तिलाफ यानी कि दरार डाल देगा। जुमा हो या ईद, बकरा ईद या आम दिन, जो आदमी खड़ा हो सकता है अगर किसी पर बैठकर रुकू सजदा करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अफसोस है कि जो लोग गाड़ी चला लेते हैं, पैदल चले जाते हैं, खड़े होकर घंटों यार दोस्त से बात कर लेते हैं और मस्जिद आते ही बीमार मजबूर बनकर कुर्सी का सहारा लेकर नमाज पढ़ने लगते हैं, ऐसे लोगों की नमाज नहीं होती। मस्जिद में इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है खड़े होकर नमाज पढ़ने की तो कोशिश कीजिए कि उसी हिम्मत से मस्जिद में नमाज अदा कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कुर्सी पर आप नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन बिला उज्र नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं और फिर आप जबरदस्ती कुर्सी पर बैठकर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का सही तरीका बताऊंगी, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का सबसे सही तरीका बताती हूँ। कुर्सी को सफ में ऐसे रखिए कि आपके पैर सजदे की जगह पर हो, यानी पैर जमीन पर रहे और आगे की ओर झुके हुए हो। नियत किस तरीके से करना है चलिए बताती हूँ। जैसे आमतौर पर नमाज की नियत करते हैं वैसे ही नियत करना है। बस ये नियत कर लें कि आज उजरत या बीमार की वजह से बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। तकबीर तहरीमा दोनों हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहें और फिर सीधे बैठ जाएं। किराअत
किरात यानी सना, सूरह फातिहा और जो भी हम सूरह पढ़ते हैं उसको वैसे ही बैठकर पढ़ना है जैसे खड़े होकर पढ़ते हैं, आवाज और अदब वही रखें। अब मैं आप लोगों को रुकू करने का तरीका बताऊंगी। खड़े होकर झुकने की जगह थोड़ा आगे झुके, इतना कि पीठ और सर थोड़ा नीचे हो जाए, यानी सिर को झुका ले, यही रुकू माना जाएगा। सजदे के लिए जमीन पर नहीं जाएंगे बल्कि रुकू से ज्यादा झुकेंगे, यानी सर को थोड़ा झुकाए, यही सजदा है। जैसे आम नमाजों में हम कायदा आखिरा में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ते हैं, वैसे ही कुर्सी पर बैठकर भी आपको अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ना है और सलाम फेर देना है। तो ये था कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का आसान तरीका। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।